जिस दिन आपका इंतकाल हो जाएगा, मौत आएगी, ये दुनिया साथ छोड़ देगी मेरे साथियों। ये जो जमीनें आपने दूसरों की हड़पी है, ये जो हक मारा है दूसरों का, ये सारी जमीनों जायदाद छोड़ करके सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितने के ये लायक है। दुनिया से उतना दिल न लगाओ जो इसकी जिससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। असल तैयारी आखिरत की करो मेरे प्यारे साथी। हम जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं, जुमा की इमाम साहब पहली रकात में सूरह आला पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, दुनिया को सब कुछ समझते हो, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हो और आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया में गर्मी लगे तो एसी चलाते हो, दुनिया में अंधेरा हो जाए तो लाइट जलाते हो, दुनिया में गर्मी लगे तो पंखा चलाते हो, दुनिया में प्यास लगे तो घर में फ्रिज ला के रखते हो, दुनिया के ऐशो आराम की इतनी फिक्र करते हो। अरे जन्नत में कैसे जाना है, जहन्नम से कैसे बचना है, कब्र के अजाब से कैसे बचना है, मैदान महशर की गर्मी से कैसे बचना है, जरा उसका भी इंतजाम कर लो मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह की नबी फरमाते हैं, अक्सरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। आपसे पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रल लिल मौत, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है, वह इस्तिदादन लिमा बादहू, और मौत के बाद की तैयारी करता है। मौत को याद किया करो और मौत के बाद की तैयारी किया करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी के पास औरतें आती हैं और क्या कहती हैं? गलबर रिजालु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल दीन सीखने के मामले में मर्द हजरात बाजी मार ले गए। मर्दों को तो आप दीन सिखाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी औरतों को दीन सिखाने का कोई इंतजाम नहीं है। हमें आप अलग से कोई दर्स नहीं देते, कोई तकरीर नहीं करते। उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था कि एक तकरीर हो रही है तो इधर मर्द सुन रहे, उधर औरतें सुन रही। औरतों ने आकर के डिमांड की, या रसूल अल्लाह, मर्दों को तो आप बहुत दीन सिखा रहे, हमें कौन सिखाएगा? हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी ने हफ्ते में अलग से दिन मुकर्रर किया और औरतों के बीच में आप जाकर के अलग से तकरीर करते थे। उस जमाने की औरतें जुमा के खुतबे में पाबंदी से आती थी। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने सूरह काफ याद कर लिया प्यारे नबी की जबान से सुन करके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के खुतबे में सूरह काफ पढ़ते थे। आज अफसोस की बात है, आज अफसोस की बात है कि हमारे इलाकों की मस्जिदों में आमतौर से खवातीन के लिए इंतजाम नहीं होता। 4-4 मंजिल की मस्जिदें आपने बना के रखी है, औरतों के लिए इंतजाम करके नहीं रखा है। मेरे भाइयों, जब खतरा ज्यादा हो तो सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई जाती है, जब चोर ज्यादा हो तो ताला मजबूत रखा जाता है, दरवाजों को मजबूत बनाया जाता है। आपकी कौम की बच्चियों के दीन और ईमान पर हमला करने के लिए लुटेरे हर तरफ घूम रहे हैं। अपनी कौम की बच्चियों को अगर आपने दीन की तालीम से अगर उनको आरास्ता न किया, उनको दीन न सिखाया, तकरीरों के जरिए, जलसों के जरिए, जुमा के खुतबों के जरिए और मदरसों में पढ़ा करके और उनके दरमियान दीन की गुफ्तगू करके, तो माफ कीजिएगा, इस सैलाब से, इस बेहयाई के तूफान से अपने बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज हालात आप देख लें, आज की रात आपके इस इलाके में कम असर महसूस होता है। आप पटना चले जाएं, भागलपुर चले जाएं, बारसोई चले जाएं, मालदा चले जाएं, पूरी रात इबादत हो रही है। शबे बारात के नाम से ये रात मनाई जा रही है। कोई हलवा बैठ करके खा रहा है, कोई मुर्दों को जाकर के कब्रिस्तान में वहां अपने मुर्दों के लिए फातिहा पढ़ रहा है। ये सारा का सारा काम दीन के नाम पे हो रहा है, ये सारा का सारा काम इस्लाम के नाम पे हो रहा है, सवाब के नाम पे हो रहा है, जबकि इस्लाम में इस रात की कोई हकीकत नहीं है। अगर ये रात वाकई में कोई फजीलत की रात होती, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात में इबादत करते, आपके सहाबा इबादत करते, आपकी बीवियां इबादत करती। जिस तरीके से रमजान का महीना आता था, अम्मा आयशा फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अहया लैलहू व अयक़ज़ अहलहू व शद्द मिज़रहू। जब रमजान का आखिरी अशरा आता था
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जगाते थे, रात रात भर जागते थे, अपनी कमर कस लेते थे, इबादत करते थे। अगर वही मामला शबे बारात का होता, आज की रात का होता, तो प्यारे नबी से इसका भी सबूत मिलता कि नहीं मिलता। और अभी एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एक आदमी हलवे पर दलील दे रहा है। कह रहे, वो पूछता है कि हलवा कौन सी किताब में लिखा है। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। इस तरीके की चुटकुलेबाजी से, इस तरीके की फालतू दलीलों से आप अपने हलवे को साबित किया जा रहा है। तो तू साफ बोल देना कि तेरा मकसद हलवा खाना है, तेरा मकसद दीन पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद इस्लाम पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद हलवा खाना है। तो हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम मत करो मेरे प्यारे साथी। मेरे अजीजों, हम और आप मुसलमान हैं, और मुसलमान वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सर्वोत्तम उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी तुम हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज से ताल्लुक रखते हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तुम मानवता के नजात देने वाले बनकर के आए हो, तुम इंसानियत को कुछ देने के लिए आए हो, तुम्हारे जरिए इंसानियत को कुछ मिलना चाहिए। अभी इलाहाबाद में जो, प्रयागराज में जो मेला चल रहा है, कुंभ का मेला, उसमें कुछ गैर मुस्लिम भाई हमारे भगदड़ में मर गए। तो मैंने एक शंकराचार्य का बयान सुना। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बहुत सारे गैर मुस्लिमों की मदद की। ये हमारा किरदार, हमारा, वो लोग जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं वो भी मानते हैं कि नहीं साहब, मुसलमानों ने हमारी मदद की। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था कि बाप मर गया, उसका बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा है, अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। मुसलमानों ने खड़े होकर के उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया था। कितने गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने मदद की उस दौरान, और भाईचारा कायम करके दिखाया। ये हमारा किरदार है मेरे प्यारे साथी। कुंतुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह को तो सब मानते हैं, क्या हिंदू नहीं मानता अल्लाह को? क्या ईसाई नहीं मानता अल्लाह को? क्या बुद्ध नहीं मानता अल्लाह को? अल्लाह का तसव्वुर, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का कॉन्सेप्ट तो सबके यहां है, लेकिन फर्क है मेरे भाई, हमारे बीच में और दूसरों के बीच में फर्क है। दूसरे जिसको भगवान मानते हैं उसको दूध भी चढ़ा रहे, उसको खाना भी चढ़ा रहे, उसको प्रसाद भी चढ़ा रहे, उसके नाम पे सोना लुटा रहे, उसके नाम पे दूध बहा रहे। लेकिन हम जिस अल्लाह को मानते वो खिलाता है, खाता नहीं है। हम जिस अल्लाह को मानते वो देता है, लेता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दूसरे जिसको अल्लाह मानते हैं कहते उस अल्लाह का कोई बेटा भी था। कोई कहता है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे थे, कोई कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे थे। और हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बेटा है, वो न किसी का बाप है, और वो न कोई उसके बराबर है। तो हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है। ये फर्क है हमारे और दूसरों के बीच। कभी आप गौर कीजिए, दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है अल्लाह को राजी करने के नाम पे। कोई शादी नहीं कर रहा है, पूछो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे नहीं शादी करेंगे, औरत के चक्कर में पड़ेंगे, ईश्वर को नहीं खुश कर सकते, अल्लाह को नहीं खुश कर सकते, अल्लाह को खुश करने के लिए शादी नहीं कर रहा है।
कोई अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी मर्दानगी को खत्म कर देता है, कोई ऊपर वालों को खुश करने के लिए जिंदगी भर नंगा रहता है, नागा कहलाता है। कोई ऊपर वाले को खुश करने के लिए अपने बदन के बालों को कटवा देता है, अपने जिस्म को तकलीफ देता है। अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया मेरे प्यारे साथी।